बस एक फॉर्मूला और हम अपने सारे माइनर स्केल्स को अपने पियानो पे प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जिससे हम अपने माइनर स्केल्स को लाइव बना सकते हैं और लाइव अपने इंस्ट्रूमेंट पे प्ले कर सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला जिससे हम अपने माइनर स्केल्स को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से लाइव किसी के भी सामने प्ले कर सकते हैं। माइनर स्केल का जो सीक्रेट फॉर्मूला होता है वो ऑन द स्क्रीन हमें जो दिख रहा है वो है रूट नोट, होल नोट, हाफ, होल नोट, होल नोट, हाफ नोट, होल होल। एक बार और रीड करता हूं, रूट, होल, हाफ, होल होल, हाफ, होल होल, राइट। सो रूट नोट मींस आर, होल स्टेप मतलब W एंड हाफ स्टेप मतलब H। हमने यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स को यूज किया है, रूट नोट, होल स्टेप और हाफ स्टेप को डिनोट करने के लिए। ठीक, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रिकैप दे देता हूं कि होल स्टेप और हाफ स्टेप क्या होते हैं। ठीक है, सो जब हम अपने सारे के सारे नोट्स को मतलब नेचुरल और एक्सीडेंटल नोट्स को एक साथ लिखते हैं हमारे कीबोर्ड के फॉर्म में, जैसे कि हमारे कीबोर्ड में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, इन द सेम वे जब अपने हम नेचुरल और एक्सीडेंटल नोट्स को कंबाइन करके लिखते हैं इस ऑर्डर में, तो हम उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नोट, राइट। सबको पता है कि जैसे 7 नेचुरल नोट्स होते हैं, 5 एक्सीडेंटल नोट होते हैं और टोटल नोट्स जब हम म्यूजिक में बात करते हैं तो 12 होते हैं, राइट। और उन्हीं 12 नोट्स को जब हम अरेंज करके अपने इस ऑर्डर में लिखते हैं, सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए शार्प, बी, तब हम इस ऑर्डर को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नोट्स। ठीक, अब हम बात करते हैं हाफ स्टेप एंड होल स्टेप की, राइट। सो हाफ स्टेप को हम सेमीटोन भी बोलते हैं और होल स्टेप को हम टोन भी बोलते हैं। ठीक, ये याद रखने वाली बात है कि हाफ स्टेप का एक नाम सेमीटोन भी होता है और होल स्टेप का एक नाम टोन भी होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हाफ स्टेप क्या होता है और होल स्टेप क्या होता है। हाफ स्टेप और होल स्टेप के बारे में मैंने और भी लेक्चर्स में बताया है। ठीक, सो हाफ स्टेप जैसे यहाँ लिखा है डिस्टेंस ऑफ 1 नोट, जब हम एक नोट से दूसरे नोट तक जाते हैं तो हम उसे हाफ नोट बोलते हैं या हाफ स्टेप बोलते हैं या सेमीटोन बोलते हैं। होल स्टेप की बात करते हैं तो होल स्टेप में लिखा है डिस्टेंस ऑफ 2 नोट, जब हम एक नोट से 2 नोट कवर करके जाते हैं तब हम उसे होल स्टेप बोलते हैं, होल नोट बोलते हैं या फिर टोन बोलते हैं। ठीक, अब हम अपना फॉर्मूले को देखते हैं कि हमारा जो माइनर स्केल का फॉर्मूला है वो क्या कहता है। ठीक, सो हमारा जो माइनर स्केल का फॉर्मूला है वो है रूट, होल, हाफ, होल, होल, हाफ, होल एंड होल, राइट। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्केल्स मैंने बनाए हुए, सी एंड सी शार्प मेजर। तो पहले हम एक बार सी मेजर स्केल को देख लेते हैं, आई मीन सी माइनर स्केल को, सॉरी। हमने इस माइनर स्केल के फॉर्मूले को यूज करके ऑलरेडी 2 माइनर स्केल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, सी माइनर एंड सी शार्प माइनर, राइट। सो सी माइनर में हम देखते हैं कि जो रूट नोट है वो हमारा क्या है, सी है। अच्छा, सी से जब हम एक होल स्टेप कवर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डी। जैसे हमने सी है, सी से हमने होल स्टेप एक कवर किया तो सी से सी शार्प से डी। सो हमारा जो सेकंड नोट मिल गया वो डी मिल गया। होल स्टेप के बाद आया हाफ स्टेप, सो डी से जब हम एक हाफ स्टेप कवर करेंगे तो हमें मिल गया डी शार्प। डी शार्प के बाद जब हम एक होल स्टेप कवर करेंगे तो हमको मिलेगा एफ। ठीक है, तो डी शार्प। ठीक, सो हमारा जो नेक्स्ट नोट मिला वो हमें मिला एफ। एफ के बाद एक फुल स्टेप हमें और कवर करेंगे तो हमें मिल जाएगा जी, राइट। सो हमारा जो नेक्स्ट नोट हो गया वो जी हो गया। जी से अब हमें एक हाफ स्टेप जाना है, राइट। सो हमारा जो नेक्स्ट नोट हो गया वो हो गया जी शार्प। जी शार्प से एक होल स्टेप, सो जी शार्प, ए एंड ए के बाद ए शार्प। सो हमारा जो नेक्स्ट नोट मिला वो हमें मिला ए शार्प, राइट। सो जो नेक्स्ट नोट हमें मिल गया वो हो गया ए शार्प एंड फिर ए शार्प से एक होल स्टेप हमें और जाना है, राइट। सो जो लास्ट नोट हमें मिला फिर से मिल गया सी। so, इस तरह से हमने सी माइनर स्केल का फॉर्मेशन हमारे आर डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर्मूले से कर लिया। ठीक, सी शार्प माइनर स्केल भी यहाँ पे बना हुआ है। अब हमें कोई और माइनर स्केल देखते हैं जो यहाँ पे हमने नहीं बनाया है और हम इसको लाइव यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक, सो लेट्स सी, हम यहाँ पे लेते हैं जी माइनर। सो हमारे जो रूट नोट हो गया वो हो गया, ठीक, रूट नोट हमने ले लिया जी। अब हमारे पास आ रहा है जी से एक होल स्टेप, राइट। सो हमारा जो नेक्स्ट नोट मिलेगा वो हमें मिलेगा ए
सो ये हो गया होल स्टेप। फिर से आपके पास आ रहा है एक हाफ स्टेप। सो ए के बाद एक हाफ स्टेप अगर हम प्ले करेंगे तो हमें मिलेगा ए शार्प, राइट। तो हमने यहां पे लिख दिया ए शार्प, ठीक है। ए शार्प के बाद फिर से हमें एक होल स्टेप लेना है, राइट। सो जो नेक्स्ट नोट हमें मिल गया वो मिल गया सी, ठीक। सी से फिर हमें एक होल स्टेप यहां पे लेना है जो आएगा डी, ठीक है। तो सी से आप सी शार्प गए, सी शार्प से डी गए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट नोट मिला हमें वो क्या मिला, डी। डी से फिर एक हाफ स्टेप लेना है, डी से अगर हम एक हाफ स्टेप लेंगे तो वो बन जाएगा क्या, डी शार्प, राइट। सो हमने नेक्स्ट स्टेप जब नोट किया तो आया ये टी शार्प, राइट। डी शार्प के बाद फिर से एक फुल स्टेप लेना है तो हमारे पास आएगा एफ, राइट। सो ये वाला हमें नेक्स्ट नोट मिला एफ, सेवेंथ नोट, और एफ से फिर एक फुल स्टेप लेना है। सो एफ से एफ शार्प से जी। सो हमारे पास जो लास्ट नोट आ गया क्या आ गया, वही फर्स्ट नोट आ गया जो हमारा रूट नोट था, ठीक। सो अब हम एक बार प्ले करते हैं। हमारे पास जो नोट्स बने जी माइनर स्केल के वो हो गए जी ए शार्प सी डी शार्प एफ एंड जी। सो जी, राइट। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। अभी हम इसको लोअर ऑक्टेव पे प्ले कर रहे थे, अब हम इसको मिडिल ऑक्टेव पे भी प्ले करके देख लेते हैं क्योंकि नोट्स तो सेम है। सो ये हमारा माइनर स्केल का फॉर्मूला है जिससे हम कोई भी माइनर स्केल इजीली फॉर्म कर सकते हैं और लाइव प्ले कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.8hstudiolko.com.